आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हम मंदिर जाएंगे और ऐसे ही पट्टी बांध कर जाएंगे। ना 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 दे। और पैरों से नहीं बल्कि अपने घुटनों के बल सीढ़ियां चढ़कर जाएंगे। ना 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 दे। ना 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 दे। और ये हमारा संकल्प है। राधा, तुम सच में पागल हो गई हो? क्या बोल रही हो तुम समझाओ इसे। और अगर इसके बाद भी अगर मोहन जी ने हमें क्षमा नहीं किया तो बाके बिहारी जी की कसम हम अपने प्राण त्याग देंगे पर संकल्प नहीं तोड़ेंगे। क्या बोल रही है ये? मतलब कादम्बरी और राधा की दादी, राधा के पिताजी कहाँ हैं? दीदी जरा शांत हो जाइए और शांत होकर बताइए क्यों चिल्ला रही हैं आप? क्या हुआ है? क्या हुआ? आपकी राधा ने कोई संकल्प ले लिया है। संकल्प? कैसा संकल्प? अरे वो पर्वत वाले बांके बिहारी जी है ना, वहाँ आपकी राधा घुटनों के बल जाने वाली है, वो भी आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर। वहां पहुंचने के लिए 1000 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है। बंद आंखों से कैसे चढ़ पाएगी, वो भी घुटनों पे? अरे पर क्यों? राधा ऐसे क्यों कर रही है? अरे कद्दू, मतलब कादम्बरी, तुझे क्या लगता है कि हमारी राधा कुछ भी करती है तो क्यों करती है? हमारे मोहन बेटा के लिए ही ना। राधा, ये सब क्या कर रही हो? दादी, क्या कर रही है मत पूछिए, क्यों कर रही है ऐसा पूछिए। कम से कम 1000 सीढ़ियां होगी और आपकी ये बिटिया वहां तक घुटनों के बल जाने वाली है, वो भी अंधी बनकर। और अगर मोहन ने इसे माफ नहीं किया तो वहीं के वहीं अपने प्राण त्याग देगी। बोलिए। राधा, चल मेरे साथ। पर दादी कहाँ? इस लड़की को ना सर्कस में होना चाहिए था। इतना एंटरटेनमेंट देगी, लोग टिकट खरीद कर देखने आएंगे। अगर ऐसी नौटंकी तुमने कर ली होती ना, तब तक तो तेरी शादी मोहन से हो गई होती। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दामिनी, अभी नहीं। तुम देख रही हो ना घर में, माँ बहुत जरूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट। बहुत सुन लिया तेरा, चुप कर। अब जो मैं बोलती हूँ वो सुन। अरे मती मारी गई है क्या तेरी? हाँ, कौन लेता है ऐसा संकल्प? वो तो अच्छा है कि लता जी सत्संग गई है, वरना कौन सी सास ये देखना पसंद करेगी कि उसकी होने वाली बहू एक पराये मर्द के लिए आंखों पे पट्टी बांधकर मंदिर जा रही है। अगर गलती हो जाए तो कुछ भी हो, उसका प्रायश्चित करो। यही तो सिखाया था ना आपने हमें दादी। और हमने तो अपने भगवान को चोट पहुंचाई है, तो हमें तो प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। तुमने कोई चोट नहीं पहुंचाई मोहन को, कुछ गलत नहीं किया है। रामेश्वर, तू ही समझा अपनी इस पागल बेटी को। दिख रहा है ना आपको कि राधा और मोहन के बीच में क्या ड्रामा चल रहा है? दामिनी, एक बाप का उसकी बेटी पर हक नहीं होगा तो किस पर होगा? और अगर मोहन ने गुनगुन पर हाथ उठाया भी तो इससे राधा को क्या फर्क पड़ जाता है? और हिम्मत देखी आपने राधा की, किस तरह से बात कर रही थी वो मोहन से। और वो मोहन उसे कुछ बोलने की जगह मुझ पर ही चिल्ला रहा था। मुझे तो समझ नहीं आता है कि मोहन को उसकी इतनी क्यों पड़ी है।
दामिनी, अगर मैं उससे शादी की बात करूं तो उसे राधा की शादी याद आ जाती है। अगर मैं शॉपिंग के लिए कहूँ ना तो उसे राधा के साथ ही शॉपिंग जाना होता है। इतने दिनों में 10 मिनट के लिए भी मेरे साथ प्यार से नहीं बैठा हो, लेकिन दिन भर बस राधा के पीछे पीछे घूमता रहता है। और वो राधा दिन भर, मोहन जी हमारे भगवान है, यही करती रहती है। आप ही मुझे बताइए माँ, तुलसी के जाने के बाद मोहन ने आज तक किसी भी चीज में इंटरेस्ट लिया है? नहीं, लेकिन अभी उसे नया शौक चढ़ा है कि वो राधा को बैठ बैठ के इंग्लिश पढ़ाएगा। आपको ये सब दिखता नहीं है? आप जानबूझ के कुछ देख ही नहीं रही है। बस दामिनी, बहुत हो गया। ये मत भूलो कि तुम किससे बात कर रही हो। माँ, आई एम वेरी सॉरी। वो जरा परेशान हो ना तो गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया। आई एम सॉरी माँ। दोस्त नहीं है हम आपके दामिनी, होने वाली सास है। इसलिए हमसे बात करते वक्त अपने गुस्से और अपनी आवाज को काबू में रखना सीखो। और ये सब जो तुमने हमें अभी लेक्चर दिया है ना, ये सब कुछ हमें दिखता है, अंधे नहीं हैं हम। पर शायद तुम्हारी नजरें कमजोर हो गई। ये कैसे भूल गई तुम? मोहन के दिल का रास्ता गुनगुन से होकर जाता है। गुनगुन खुश तो मोहन खुश, पर नहीं, तुम्हें सिर्फ राधा की गलतियां दिख रही हैं, पर तुम्हें यह नहीं दिख रहा है कि इतने सालों में जो तुम नहीं कर पाई वो राधा ने सिर्फ 2 महीने में कर दिखाया। आज मोहन का राधा के साथ जो भी रिश्ता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ गुनगुन की वजह से है। तुम कभी गुनगुन के साथ खड़ी रह पाई? तुमने कभी गुनगुन के लिए कुछ किया? नहीं। इसमें राधा की जीत नहीं, तुम्हारी हार है दामिनी। और हमारे मोहन को बेवकूफ समझने की गलती कभी मत करना, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानता है तुम राधा को पसंद नहीं करती। इसलिए राधा को छोड़ो और अपने और मोहन के रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करो दामिनी, क्योंकि मोहन तुमसे प्यार नहीं करता। वो तुम्हारे साथ सिर्फ इसीलिए शादी कर रहा है क्योंकि उसने तुम्हें और हमें अपनी जबान दी है, वादा किया है। ये मत भूलना। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ ठीक है, हो जाएगा। मोहन राधा से नाराज है। अब इस नाराजगी को नफरत में बदलने का टाइम आ गया।